औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहने वाले हैं। और ये मुनाफिक लोग सामने तो इताअत फर्मा बरदारी का नाम लेते हैं, मगर ये तुम्हारे पास से बाहर जाते हैं। तो इनमें से एक गिरोह रात के वक्त तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करता है, और ये रात के वक्त जो मशवरे करते हैं अल्लाह वह सब लिख रहा है। लिहाजा तुम इनकी परवाह मत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए बिल्कुल काफ़ी है। क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र सोचने और ध्यान देने से काम नहीं लेते? अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वे इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात मज़ामीन में टकराव पाते, और जब इनको कोई भी खबर पहुँचती है, चाहे वह अमन की हो या खौफ पैदा करने वाली, तो ये लोग उसे तहक़ीक़ के बगैर फैलाना शुरू कर देते हैं। और अगर ये उस खबर को रसूल के पास या इख्तियार रखने वालों के पास ले जाते तो उनमें से जो लोग उसकी खोज निकालने वाले हैं वे उसकी हकीकत मालूम कर लेते। और मुसलमानों, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो थोड़े से लोगों को छोड़कर बाकी सब शैतान के पीछे लग जाते। लिहाजा ए पैगंबर, तुम अल्लाह के रास्ते में जंग करो। तुम पर अपने सिवा किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, मोमिनों को तरगीब देते यानी अच्छाई की तरफ उभारते और शौक़ दिलाते रहो। कुछ बाइद नहीं कि अल्लाह काफिरों की जंग का जोर तोड़ दे, और अल्लाह का जोर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है और उसकी सज़ा बड़ी सख्त है। जो शख्स कोई अच्छी सिफारिश करता है उसको उसमें से हिस्सा मिलता है, और जो कोई बुरी सिफारिश करता है उसे उस बुराई में से हिस्सा मिलता है, और अल्लाह हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। और जब तुम्हें कोई शख्स सलाम करे तो उससे भी बेहतर तरीके पर सलाम करो, या कम से कम उन्हीं अल्फाज में उसका जवाब दे दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। अल्लाह वह है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं। वह तुम्हें ज़रूर जालिम लाजिमी तौर पर क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं है। और कौन है जो अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा हो? फिर तुम्हें क्या हो गया कि मुनाफिकों के बारे में तुम दो गुट बन गए? हालांकि उन्होंने जैसे काम किए हैं उनकी बिना पर अल्लाह ने उनको ओढ़ा कर दिया है। क्या तुम यह चाहते हो कि ऐसे शख्स को हिदायत सही रास्ते पर लाओ जिसे अल्लाह उसकी इच्छा के मुताबिक गुमराही में मुबतला कर चुका, और जिसे अल्लाह गुमराही में मुबतला कर दे उसके लिए तुम हरगिज़ कभी कोई भलाई का रास्ता नहीं पा सकते। ये लोग चाहते यह है कि जिस तरह उन्होंने कुफ्र को अपना लिया है, इसी तरह तुम भी काफिर बनकर सब बराबर हो जाओ।
لہٰذا اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے، چنانچہ اگر وہ ہجرت سے منہ موڑے تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔ ہاں، وہ لوگ اس حکم سے باہر اور الگ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے اور تمہارے بیچ کوئی صلح کا سمجھوتا ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہو اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کر دے تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔